कैसे हो? सो वी वर लर्निंग द लेसन यस वी कैन। और हमने बहुत सारी बातें उसमें पिछली कक्षा में भी की थी आपसे। तो हम अभी क्या करते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं इस लेसन का। जो प्रीवियस पोर्शन है उसका एकदम से क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट टू गर्ल्स, वीना एंड शालू, राइट? याद है सबको कि हम लोग क्या क्या बातें कर रहे थे वीना और शालू के बारे में? क्या बात करते? दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल स्पोर्ट्स रैली एंड शालू वाज पोअरली इंजर्ड, है ना? तो जरा जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पिछले क्लास में। ओके, तो हमारे लेसन का नाम था यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं, है ना? हाँ हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि वीना एंड शालू आर फ्रेंड्स। ओके, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स रैली। यानी कि वे दोनों, बोथ यानी कि दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे किसमें भाग लेने के लिए, टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट्स रैली। उनके स्कूल में एक स्पोर्ट्स रैली होने वाली थी और उसमें भाग लेने के लिए दोनों ही बहुत ही उत्साह के साथ बैठे थे। एंड विच इज गोइंग टू बी हेल्ड, कहाँ पर होने वाला था वो स्पोर्ट्स रैली? विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। ये मैंने बताया था आपको कि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स रैली होने वाली थी और वो कब होने वाला था? अगले महीने होने वाला था, नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। ये भी मैंने आपको बताया था कि वीना जो है वो बहुत ही अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी या प्लेयर है ना? देन वेयर एज, जबकि, वेयर एज यानी कि बल्कि, हम बोलते हैं ना जबकि, शालू इज गुड एट रेसिंग। और शालू किसमें तेज थी? शालू जो है वो भी कम नहीं थी, शी इज वेरी गुड एट रेसिंग। रेसिंग यानी क्या है? दौड़, है ना? दौड़। तो शी इज गुड एट रेसिंग। शालू इज अ बिट अपसेट। अब जो शालू है हमारी, वो थोड़ी सी उदास थी। हाँ, शालू इज अ बिट अपसेट यानी कि वो थोड़ी सी परेशान थी या दुखी थी। क्यों थी? बिकॉज, क्योंकि शी हैज अ लेग इंजरी। उसको क्या था? उसके पैर में एक चोट लगी थी, इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज थी, थोड़ी सी परेशान थी, है ना? विच इज द कॉज, कॉज मैंने बताया था आपको क्या है? कॉज यानी कारण। यही कारण था किसका? ऑफ वरी। वरी यानी कि उसके घबराहट का कारण। फॉर हर परफॉर्मेंस, वो जो परफॉर्म करने जा रही थी किसमें? इन द अपकमिंग इवेंट। अपकमिंग यानी आने वाले इवेंट में वो इसीलिए परेशान थी। क्या परेशानी थी उसको? क्योंकि उसके पैर में इंजरी थी और वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही वरीड थी। ठीक है, तब हमने फिर उन दोनों के बीच के कॉन्वर्सेशन को पढ़ा था, है ना? यानी कि वो दोनों बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप चल रहा था उन दोनों के बीच में। तो वीणा ने शालू से पूछा, वाई आर यू अपसेट? क्या पूछ रही थी वीणा कि तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो भाई? शालू ने कहा, वीणा, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग। उसने क्या कहा कि वीणा, मैं किसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ? स्पोर्ट्स रैली में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली बट, लेकिन, ड्यू टू, चूंकि मेरे पैर में एक इंजरी है, मेरे पैर में एक चोट लगी है, कि मेरा पैर घायल है, इंजरी इन माई लेग, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं बिल्कुल, मेरे इसमें बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वेदर, कि आई विल बी एबल टू, कि मैं उसमें भाग ले सकती हूं या नहीं। कैसे बोला गया उसे? आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट
और नॉट, कि मैं उसमें भाग लेना चाहूंगी, ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। ओके। तभी वीणा ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा उसने? डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे मित्र, डोंट बी अपसेट। क्या बोली वो? तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम उदास मत हो, ठीक है? डोंट बी अपसेट। हैव यू नॉट heard the name of अरुणिमा सिन्हा? मैंने पिछली क्लास में आपको अरुणिमा सिन्हा का एक चित्र भी दिखाया था और ये भी बताया था कि वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही है, माउंटेनियर है ना? बताया था कि नहीं बताया था? तो वीणा ने वही बात किससे कहा? अपनी दोस्त शालू को बता रही है। डोंट बी अपसेट, हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, द फेमस माउंटेनियर? ओके। तो शालू ने अरुणिमा सिन्हा का तो नाम नहीं सुना था, तो उसने कहा, नो आई हैव नॉट। हु इज शी? वो कौन है? तभी वीणा ने कहा, शी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। क्या बोली वो? कि वो राष्ट्र स्तर पर खेलने वाली, भारत के लिए खेलने वाली एक वॉलीबॉल प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है? वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। प्लेयर यानी खिलाड़ी है। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। जब वो ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तभी क्या हुआ? उसे धक्का दिया गया। धक्का देने को हम क्या बोलते हैं? हम लोग पुश बोलते हैं, है ना? तो शी वॉज, ये कहानी बता रही है, शी वॉज, उसको धक्का दिया गया था फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई रेलगाड़ी में से उसको धक्का दिया गया था बाय सम रॉबर्स। थोड़े से लुटेरे रेलगाड़ी में चढ़ गए थे और उन्होंने क्या किया? उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा को क्या किया? उन्होंने ट्रेन से, चलती गाड़ी में से धक्का दे दिया। शी वॉज बैडली इंजर्ड, और वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गई कि सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्प्यूटेटेड। क्या हुआ? जब उतनी बुरी तरह से घायल हो गई, उसके पैर में बुरी तरह से घायल हो गई कि उसका पैर, एक पैर निकालना पड़ गया डॉक्टर्स को। ठीक है? एम्पिटेटेड यानी कि क्या है? अंग को काट देना। अंग को काट देने के लिए ही हम एम्पिटेशन कहते हैं। एम्पिटेटेड करना पड़ा यानी कि उसके एक पैर को काट देना पड़ा। सोचो जरा कितनी दुख की बात है ना? तो शालू ने कहा, ओ इट्स सैड। ओ बाप रे, ये तो बहुत ही दुख की बात है। तो वीणा ने कहा, इन स्पाइट ऑफ दिस, लेकिन तुम दुखी मत हो, इन सभी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, शी क्लाइम्ड, वो चढ़ गई। कहाँ चढ़ी वो? शी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, वर्ल्ड्स, दुनिया के हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटियों में वो चढ़ चुकी है। सोचो जरा, एक पैर उसका नकली पैर है, असली पैर भी नहीं है ना? तब भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो कहाँ चढ़ गई? वो सीधे कहाँ चढ़ी? वो ऊंची चोटी में, वर्ल्ड के सबसे ऊंची चोटी में चढ़ी। एंड मेड अस प्राउड, और हमें गर्व महसूस होने के लिए दे दिया। ठीक है? एंड मेड अस प्राउड। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो थी हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब लेसन के बाकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आगे आते हैं। ठीक है? अब क्या बोल रही है वीणा? वीणा ने कहा, नॉट ओनली शी। अब बोर्ड की तरफ देखिए सभी। ओके। तो शालू ने कहा, नॉट ओनली शी, सिर्फ वही नहीं, और भी वो एग्जाम्पल्स बता रही है। किसको? किसको बता रही है? वीणा को बता रही है। ठीक है? सॉरी, यहां पर वीणा, शालू को बता रही है। वीणा क्या बता रही है शालू को? शालू को बता, उसको हिम्मत दिलाने के लिए वो बातें कर रही है। नॉट ओनली शी, सिर्फ वही नहीं, बट भरत कुमार। आपने सुना है भरत कुमार का नाम? अ पैरा स्विमर। पैरा स्विमर यानी कि पैरा ओलंपिक्स में उनको, पैरा ओलंपिक्स यानी कि ओलंपिक्स का नाम सबने सुना होगा, है ना? वहां पर बड़े बड़े खेल होते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे देश वहां पर आते हैं, बहुत सारे देश के खिलाड़ी आते हैं और वहां पर खेलते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स यानी कि जिनके जिनके पैरों में या हाथों में कोई भी विकलांगता कुछ भी हो,
तो वो भी ऐसे खिलाड़ियां भी वहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये भरत कुमार जी जो है वे एक पैरा स्विमर है, यानी कि उनको एक विकलांगता है, उनके हाथ नहीं, एक हाथ नहीं है, लेकिन वे एक बहुत अच्छे स्विमर है। स्विमर यानी कि तैराक है। और सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन का नाम सुना है आपने, टेलीविजन सब में देखा होगा उनको आपने। भरतनाट्यम डांसर, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट भरतनाट्यम डांसर, बहुत ही अच्छी भरतनाट्यम डांसर है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, ठीक है, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है। तो सुधा चंद्रन अ भरतनाट्यम डांसर ऑल्सो बिखेम यानी बने, फेमस, फेमस यानी कि प्रसिद्ध हुए, इन देयर फील्ड्स, उनके क्षेत्र में, उनकी जो योग्यताएं हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में दर्शाए। इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, मैं अभी इन लोगों के चित्र आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। हमने बात की अभी किनके किनके बारे में बात की, वीणा ने किस किस के बारे में बताया, शालू को बताया कि जो भरत कुमार है जो एक पैरा स्विमर है, ठीक है, ये बहुत अच्छे तैराक है, लेकिन उनके एक हाथ नहीं है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये भरत कुमार है, और इनको आप देख सकते हो इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन स्पाइट ऑफ दीज एबिलिटीज, ठीक है, दे बिकेम फेमस इन देयर फील्ड्स। ओके, अब ये देखो, ये देख रहे हो आप, कितने सम्मान मिले हैं इनको, कितने पुरस्कार मिले हैं, कितने मेडल्स इन्होंने जीते हैं, देख रहे हो आप लोग। हाँ, ये बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है। और ये देखो इनके तैरता हुआ एक चित्र है। आप सोचो जरा, एक एक हाथ से तैर रहे हैं, ये दोनों हाथों से हम लोग तैरते हैं ना, दोनों हाथों का उपयोग करते हैं, जबकि इन्होंने इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वे एक हाथ से ही उन्होंने तैरना सीख लिया और पैरा स्विमर बन गए, बहुत ही अच्छा पैरा स्विमर माने जाते हैं ये। ओके, अब अगले चित्र में, नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, yes, she is Sudha Chandran, a Bharatnatyam dancer. She is a very good artist. Okay. अब ये जो है इनका भी एक पैर काट दिया गया था, एक पैर इनका नकली है, असली पैर नहीं है, ठीक है। तो भरत कुमार, Sudha Chandran, they also become famous in their fields in spite of their disabilities. ठीक है, इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो इतनी बातें किसने कही, हमारी वीणा ने शालू को बताया। अब हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनकर शालू क्या बोलती है। यस, अब शालू की बातचीत हो रही है, शालू बता रही है, क्या बोल रही है देखते हैं। यस, तभी शालू ने कहा, शालू अभी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो गई है। शालू, दे आर, क्या बोली वो, दे आर रियली, रियली यानी वास्तव में, है ना, दे आर रियली वेरी करेजियस, क्या है, करेजियस, करेजियस यानी कि बहुत ही धैर्यशाली है। करेजियस यानी क्या है बेटा, करेजियस यानी धैर्यशाली, दे आर वेरी करेजियस, करेजियस यानी धैर्यशाली, धैर्यशाली, ये लोग तो बड़े धैर्यशाली हैं। एंड कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंट पीपल, और कैसे लोग हैं, आत्मविश्वासी हैं। कैसे लोग हैं, आत्मविश्वासी हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी, जो अपने ऊपर पूरी तरह से, अपनी जो शक्ति है उस पर बुरी तरह से विश्वास करने वाले लोग हैं। दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। किसने कहा ये, शालू ने कहा। अब वीणा ने क्या कहा, वीणा ने शालू से बोला, यस यू शुड, यू शुड take inspiration
take inspiration. You should take inspiration from them. अब भाई ये कहानियां सुनकर बैठने के लिए नहीं सुनाया मैंने तुम्हें ये कहानियां सब। तुम्हें क्या करना चाहिए, इन सभी से क्या करना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए या प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा या प्रेरित होना चाहिए इन सब की कहानियों को सुनकर। ओके, यू आर गुड एट स्पोर्ट्स। क्या बोली वो, यू आर गुड। देखो कितनी अच्छी सहेली है ना। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स में बहुत होशियार हो, बहुत अच्छी हो। ऑल यू नीड, और तुम्हें क्या चाहिए, ऑल यू नीड, तुम्हें जरूरत है, नीड यानी जरूरत है किसकी, इज टू बूस्ट अप, यानी कि अपनी ताकत को क्या करना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए। ठीक है, बूस्ट अप, यू शुड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंट, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यस यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, तुम्हें उनसे क्या लेना चाहिए, अभिप्रेरणा लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो। ऑल यू नीड, बस तुम्हें जरूरत है किसकी, तुम्हारे आत्मविश्वास को तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़ाना है। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हमारे शालू में कोई डिफरेंस आया कि नहीं, उसमें कोई फर्क आया कि नहीं, देखे हम लोग। अब क्या बोलती है हमारी शालू, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, देखते हैं। अब शालू ने कहा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, यू आर राइट। नाउ, अब ठीक है, नाउ आई विल पार्टिसिपेट। अब मैं क्या करूंगी, आई विल पार्टिसिपेट, भाग लूंगी। ठीक है, आई विल पार्टिसिपेट, आई विल पार्टिसिपेट, किसमें भाग लूंगी, किसमें भाग लूंगी, पार्टिसिपेट, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगी, रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। आई विल पार्टिसिपेट इन द रेस एंड डू माई बेस्ट, एंड डू माई बेस्ट, यानी कि मैं, मुझसे जितना बन पड़ेगा उतनी अच्छी तरह से मैं उसमें भाग लूंगी। तो क्या बोली वो, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब मैं स्पोर्ट्स में भाग लूंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो वीणा ने कहा, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। वीणा बहुत खुश हो गई जब शालू ने ये बातें बोली। वीणा ने कहा, दैट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, वैसे मेरे बिल्कुल बहुत ही अच्छी दोस्त हो तुम। दैट्स लाइक, ऐसे मेरे दोस्त की तरह, बिल्कुल है ना, बिल्कुल अच्छे दोस्त की तरह। गुड फ्रेंड, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। वी ऑल हैव, फिर आगे वो क्या बोली, वी ऑल हैव, वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल क्वालिटीज। अब वो क्या बोली, वीणा ने कहा, भाई हम सभी में, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है। ऑल द पीपल, ठीक है, ऑल द पीपल आर यूनिक, है ना, एवरीवन इज यूनिक, हम सभी जो है यूनिक है, अलग है। तो हम सब में क्या है, सब में एक खास गुण होता है। कोई चित्र बनाने में बहुत तेज होता है, कोई पढ़ने में बहुत आगे होता है,
तो कोई दौड़ में आगे होता है, कोई तैरने में आगे होता है। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छे या स्पेशल क्वालिटीज होते हैं या गुण होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल क्वालिटीज होते हैं या गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स। बस इतना चाहिए हमें कि हमें वी शुड हैव फेथ। फेथ यानी क्या है? विश्वास। फेथ यानी विश्वास। बस इतना हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। फेथ इन आवरसेल्व्स। हमें अपने ऊपर क्या होना चाहिए? हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स। देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें की वीणा ने, है ना। तभी शालू ने कहा डेफिनेटली। क्या बोली वो? जरूर। है। तभी शालू ने कहा डेफिनेटली, यानी कि जरूर। आई विल वर्क। आई विल वर्क हार्ड। मैं कड़ी मेहनत करूंगी। आई विल वर्क हार्ड। वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत करना, कठिन रूप से मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। आई विल वर्क हार्ड टू गिव, टू गिव माई बेस्ट। मैं अपने अच्छी तरीके से मेहनत करके सबसे अच्छे तरीके से मैं अपने जो गुण है उसको सामने लाऊंगी। ठीक है। तो वीणा ने क्या कहा उससे? वीणा ने कहा सो डियर। तो मेरी प्यारी सहेली, सो डियर, ऑलवेज से, हमेशा क्या कहो, हमें चाहे कितनी भी मुश्किल हो हमारे सामने, कोई भी मुसीबत हमें लगे कि कोई काम नहीं बनने वाला, तब भी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें अपने ऊपर विश्वास। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्फ। और ऑलवेज से क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? यही हमारे लेसन का नाम है, आई कैन। ठीक है। आई कैन, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। आई कैन। नेवर से, क्या नहीं बोलना चाहिए? नेवर से क्या नहीं बोलना चाहिए? आई कांट या आई कैनॉट। कभी भी कोई भी मुश्किल हो, ऐसा लगे कि आपको कोई कार्य करने में प्रयास है, तभी आपको अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और हमेशा क्या बोलना चाहिए? आई कैन। ठीक है। या वी कैन, हम कर सकते हैं, या मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ। नेवर से आई कांट, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। अभी कभी भी मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं करेंगे। आप कहोगे क्या? नहीं कहना कभी भी। ठीक है। हमेशा यही कहना कि आई कैन। शालू ने कहा, इतनी प्रेरित हो गई वो अपनी फ्रेंड की बातों से कि शालू ने कहा आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। हाँ, मैं जरूर कर सकती हूँ, मैं जरूर कर सकती हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है एंड आई कैन डू इट। तभी बीना ने कहा दैट्स द दैट्स द स्पिरिट। क्या बोली वो? हाँ, यही जोश है, इसी को हम जोश कहते हैं, इसी को हम उत्साह कहते हैं, है ना। दैट्स द स्पिरिट। देखो कितनी प्यारी सहेली थी शालू की, जो शालू के आत्मविश्वास को जिसने बढ़ाया। उसने क्या क्या बातें बोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है ना। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई शालू को, है कि नहीं। क्या कहा उसने? बहुत अच्छे लोगों की स्टोरी सुनाई। हाँ, शी टॉक्ड अबाउट भरत कुमार पैरा स्विमर, सुधा चंद्रन, अरुणिमा सिन्हा, है ना। एंड दे वर, इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर डिसेबिलिटीज, दे बिकेम फेमस इन द फील्ड, है ना। फिर क्या कहा उसने? ये कहा कि दे वर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। ठीक है। और उसने अपने फ्रेंड को क्या करने के लिए कहा? टू बूस्ट अप। क्या बूस्ट करने के लिए कहा? टू बूस्ट अप हर
confidence. She asked her to boost up her confidence. And we should take inspiration from these type of people. और क्या कहा उसने? उसने ये कहा, we all have some special qualities. हम सभी में एक खास गुण या विशेष गुण होते हैं. We should have faith in ourselves. हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए. ठीक है. और एक और बात कही उसने कि ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट या आई कैनॉट. ऐसी बातें कभी भी नहीं करना चाहिए. ओके. अब बेटा हम क्या करने वाले हैं? अब एक छोटा सा एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से उसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं. ठीक है. ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको जल्दी से कर लेते हैं. और इसकी जो प्रश्नों के उत्तर है वो हम अगले क्लास में करेंगे. अगले क्लास में क्या करेंगे हम? अगले क्लास में उसके बाकी जो भी है वो करेंगे. अभी क्या करते हैं हम लोग? ट्रू और फॉल्स करते हैं. जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके सामने आप ट्रू लिखेंगे और जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने आप गलत लिखोगे. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, देख लेते हैं. शालू इज गुड एट रेसिंग. क्या बोला जा रहा है? शालू इज. ट्रू और फॉल्स लिखना है. क्या हो गया? पहला बोला जा रहा है शालू इज गुड एट रेसिंग. शालू इज गुड एट रेसिंग. आप बताओ मुझे ये सही है कि नहीं है? ये सही है या गलत है? शालू जो है वो रेस में तेज थी. हाँ, तेज थी वो. हम क्या कहेंगे? यस, ट्रू है. ये ट्रू स्टेटमेंट है ना? ये ट्रू स्टेटमेंट है. अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंड वन. अगला, वीणा इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर. वीणा is a good badminton player. क्या ये सही है? Yes, it is true. The statement is true. क्यों? क्योंकि वीणा जो है वो एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है. अगला वर्ड देखते हैं. अरुणिमा सिन्हा इज अ बास्केटबॉल प्लेयर. है ना? अरुणिमा सिन्हा एक बास्केटबॉल प्लेयर है. क्या ये सही है? क्या ये सही है? थर्ड है, अरुणिमा सिन्हा is a good basketball player. वो जो है एक बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है. ये गलत है. रॉन्ग स्टेटमेंट है ये यहाँ पर, है ना? या फिर हम बोलेंगे फॉल्स स्टेटमेंट है. वो एक बहुत अच्छी माउंटेनर है, साथ में वो एक अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर है ना? अगला क्या है? फोर्थ वन देख लेते हैं. चौथा स्टेटमेंट हमारा, भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर. भरत कुमार इज अ पैरा स्विमर. बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना? तुम्हें पता है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्यों? भरत कुमार जो है पैरा ओलंपिक्स के बहुत ही अच्छे पैरा स्विमर है. फिर लास्ट का एक स्टेटमेंट है हमारा. क्या है फिफ्थ स्टेटमेंट? क्या बोल रहे हैं? वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज. वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज. ठीक है. हम सभी में एक खास क्वालिटीज होती है. क्या ये सही है बच्चों? बिल्कुल
बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना, तो क्या करेंगे हम, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है उसको करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करिएगा आप, इसको अच्छी तरह से, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। सभी मेरे बच्चे क्या करना है, सभी मेरे बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर से बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें मिलेगा और उसी प्रकार हमारी लाइफ में भी इसको आगे हमने बढ़ाना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर दें। ये चैप्टर आपको पसंद आया कि नहीं आया? बहुत ही सुंदर सा चैप्टर था, बहुत इंस्पिरेशन देने वाला चैप्टर था, इंस्पायरिंग चैप्टर है। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।